बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो जेंडर स्टडी के ऊपर है और जेंडर स्टडी का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है जेंडर के सिंबल्स। ठीक है, यानी कि जेंडर सिंबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जेंडर सिंबल को अगर हम बात करें यानी कि मेल को, फीमेल को, हेटरोसेक्सुअल को, बाइसेक्सुअल को या ट्रांसजेंडर को, इन तमाम यानी कि ना चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। या इसके अलावा जो बहुत सारे रिबन्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे यानी कि जो छाती का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, गे के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेस्बियंस के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मतलब ये जो जेंडर स्टडी का जो टॉपिक है, यानी जो जेंडर स्टडी की बुक है, ये बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। इवन कि मतलब बाज़ औक़ात मुझे आपके सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कुछ अपनी बातें हैं वो मतलब उनको सप्रेस करना पड़ेगा, उनको हिडन करना पड़ेगा, उनको ऐसी बातों में मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मतलब शायद मैं आपको समझा पाऊँ। मतलब ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि एक ओपन माइंडेड एक यानी कि टॉपिक के साथ इसका यानी कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी काफ़ी अवेयरनेस यानी कि ना हमारे मुल्क पाकिस्तान में और साथ ही साथ यानी कि बाकी मतलब मुल्कों में तो ऑलरेडी थी, लेकिन 90 की दिहाई में 1990 की दिहाई के बाद ही जो है ये सब्जेक्ट जो है ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना शुरू किया गया। और इवन कि आज मेरे ख्याल से हर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिवर्सिटी अपने आप को रिकोगनाइज़ करती है, या हर वो यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रिकोगनाइज़ है, HEC से जो रिकोगनाइज़ है, मेरे ख्याल से वहाँ पर जो जेंडर स्टडी का टॉपिक है ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, जेंडर स्टडी ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लोग इसके काफ़ी हद तक अगेंस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि इस्लाम तो मतलब यहाँ तक भी कहता है कि औरत और मर्द एक दूसरे को तालीम भी नहीं दे सकते, गैर महरम को यानी कि इल्म भी नहीं सिखा सकता। हाँ, अलबत्ता मतलब कुछ शराइत इस्लामिया के अंदर अगर कहीं पर कोई शरई मसला मालूम करना हो तो पर्दे में रहकर सवालात और जवाबात पूछने की इजाज़त दी गई है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी इस्लामी बहनें होती हैं या मतलब जो आलिमा मतलब बहुत कम होती हैं, और मोस्टली जो आलिम दीन होती हैं उनको मसाइल वगैरह ज़्यादा मालूम होते हैं, तो औरतों को फिर यानी कि उनकी मदद लेनी ही पड़ती है। और बेहतर यही होता है कि इंसान अपने आप को गुनाह में मुलव्वस करने की बजाय अगर उनसे मदद ले तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि देखें ना इस्लाम ने तो यहाँ तक भी इजाज़त दिया कि आप बवक्त ज़रूरत अपना यानी कि ना वो हिस्सा भी डॉक्टर को दिखा सकती हैं कि यानी कि अगर आपकी ये नीयत हो कि आपने अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल करना है, या मतलब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, या मतलब किसी एमरजेंसी के लिए अगर डॉक्टर कहे कि मुझे आपको चेकअप करना है, एक फ़ीमेल को कहे, तो मतलब उसकी भी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन जेंडर स्टडी का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली और लिंक की तरफ जाता है, जो कहता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब वो कहता है इक्विटी होनी चाहिए, इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोनों को मुसावी हकूक़ देने की बजाय औरतों को थोड़े ज़्यादा हकूक़ देने चाहिए। मतलब इसमें वो क्या बात करता है, वो कहता है कि बाज़ औक़ात होता क्या है कि बहुत सारी औरतें एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, रिलीजियसली मुख्तलिफ सेक्टर से वो बिलोंग करती हैं। लिहाजा हर रिलीजन, हर कल्चर और हर एथनिक ग्रुप जो है वो उन पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगाता है। ठीक है, यानी कि वो पाबंदियाँ मर्दों पे नहीं होती बल्कि औरतों पे ज़्यादा होती हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक जैसी पॉलिसियाँ बनाएंगे सब के लिए तो सब के मसाइल तो एक जैसे नहीं हैं, सब के मसाइल तो डिफरेंट है। लिहाजा आपको ऐसी पॉलिसियाँ मतलब हर एक फ़ीमेल के ग्रुप के लिए आपको अलग अलग पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। मतलब इक्वलिटी की बजाय आपको इक्विटी देनी चाहिए, जिसमें ऐसा माहौल हर यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स के लिए ऐसा माहौल जनरेट किया जाए जिसमें मेल और फीमेल दोनों को मतलब बिल्कुल मुसावी हकूक़ मिलने चाहिए। ये हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है यानी कि जेंडर सिंबल्स क्या होती हैं। जेंडर सिंबल्स में अगर हम मेल के सिंबल की बात करें तो आपने अक्सर औक़ात अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें जाकर, तो जेंडर सिंबल के ऊपर अगर आप लिखें ना मेल का सिंबल क्या है जेंडर के हवाले से, तो उसने ऐसे ना यानी कि गोल दायरा लगा हुआ होगा, और गोल दायरे के एक नुक्कर पे यानी कि जिस तरह घड़ी का मतलब होता है ना, ये जो क्लॉक बना हुआ होता है, क्लॉक के ऊपर अगर आप देखें कि उसकी जो वैसे क्लॉक यानी कि गोल दायरे में हो गया, और उसका जो टाइम बज रहा है किस्म का 2 का टाइम उसके ऊपर बज रहा है। ठीक है, और इस तरह यानी कि वो जो सिंबल बनेगा वो एक मेल का सिंबल होगा। ठीक है, अगर आपको शायद नज़र आ जाए तो ये वाले सिंबल हैं। ठीक है, ये जो ऊपर क्लॉक की तरह का बना हुआ है ये मेल का सिंबल है, ये जो नीचे प्लस का बना हुआ है ये फीमेल का है, नीचे ये बना हुआ है जो ये वाला ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी है मतलब लेस्बियंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो है यानी कि
गे के लिए इस्तेमाल होता है, और ये उससे नीचे वाला जो है ये और तबके के लिए, मिसाल के तौर पर कि मतलब हम कह सकते हैं कि सिस्टरहुड के लिए। सिस्टरहुड से मुराद ये है, बल्कि मैं आपको थोड़ी देर तक समझाता हूँ, बल्कि इसी टॉपिक में। अच्छा, वो ये बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो मैंने अभी जो आपको क्लॉक जैसा सिंबल दिखाया, वो कहता है कि इसका नाम मार्स है, ठीक है, यानी कि इसको हम इंडिकेट करते हैं कि ये मार्स है, ठीक है। और इसके यानी कि ये कहा कि ये मस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। मस्कुलिनिटी से मुराद है मैन, ठीक है, और फेमिनिटी से मुराद है फीमेल। और जो दूसरा नीचे वाला गोल दायरा बन के और नीचे जो प्लस का निशान बना हुआ है वो रिप्रेजेंट कर उसने किया फीमेल को, और फीमेल को उसने कहा कि इसका ये वीनस होता है, ठीक है, यानी कि उसने बस उनको सियारों के नाम से रिप्रेजेंट भी किया कि फ़ीमेल जो है ये वीनस है और मेल जो है ये मार्स है, ठीक है। और इन दोनों के सिंबल जो हैं वो अलग अलग हैं। अब अगर इन दोनों को आपस में यूनाइट कर दिया जाए, ठीक है, मतलब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, जिस तरह उसने यानी कि ये वाला सिंबल लेके मिलाया हुआ है, मेल और फीमेल दोनों को उसने मिलाया हुआ है, तो इसमें वो ये कह रहा है कि ये मतलब हेटरोसेक्सुअलिटी हो जाती है, ठीक है, कि मतलब बाइसेक्सुअल तो नहीं हम कह सकते, मतलब हेटरोसेक्सुअलिटी हो जाए कि मेल और फीमेल की, जिस तरह यानी कि हम कह सकते दोनों की शादी होगी, दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है, इस तरह। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जॉइन करवाते हैं, या मतलब दो एक जैसे सिंबल को या दो मुख्तलिफ सिंबल को, तो इनके के मीनिंग भी यानी कि मुख्तलिफ हो जाएंगे। अगर आप दोनों फीमेल के सिंबल को एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो ये जेंडर स्टडी के कॉन्सेप्ट में लेस्बियन बन जाएगा। अगर आप दोनों मेल के सिंबल को आपस में मिला देंगे तो जेंडर स्टडी के कॉन्सेप्ट में ये बन जाएगा गे का, यानी कि बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह यानी कि इनके मुख्तलिफ मीनिंग जो है वो बनते चले जाएंगे। अच्छा, अगला जो है मतलब वो हमने करना है गे, लेस्बियन और फेमिनिज़म। अच्छा, 1970 की दहाई के अंदर क्या हुआ कि मतलब ना लेस्बियन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की गई। उन्होंने क्या किया कि मतलब ना दोनों फीमेल के जो सिंबल हैं उन दोनों को इंटरलॉक कर दिया। इंटरलॉक से मुराद है कि दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, और उस सिंबल को जोड़ के उन्होंने कहा कि मतलब ये जो बन गया है ये सिम्बलाइज़ करता है होमोसेक्सुअलिटी को या लेस्बियन को, यानी कि दोनों फीमेल जो है मतलब लेस्बियन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ उसने कहा कि मतलब ना एक बहुत बड़ी यहाँ पे ना एक ट्रबल क्रिएट होगी। बल्कि मैं इसे आपको पहले बता दूं कि मतलब 1970 की ही दहाई के अंदर ही फ़ीमेल के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, सिंबल इस्तेमाल हुआ फीमेल लेस्बियन के लिए, और मेल जो गे होते हैं उन दोनों के सिंबल को भी मिला के यानी कि यही तरीका इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ये वाला, ये जो दोनों यानी कि सिंबल है ना मेल के और फीमेल के, ठीक है, मतलब उसने उन दोनों को मिला दिया हुआ है। अच्छा, वो इसमें ये कह रहा है कि अब देखें, वो ये कह रहा है कि अगर तीन एक जैसे सिंबल अगर मिल जाएं, बिल्कुल ये वाले, ठीक है, वो कहता है अगर तीन एक जैसे सिंबल मिल जाएं तो 1970 की दहाई के अंदर ही इस चीज़ के ऊपर भी झगड़ा हो गया कि अगर मतलब आपने रिप्रेजेंट करना हो सिस्टरहुड को, सिस्टरहुड कहता है जिस तरह ब्रदरहुड होता है ना, यानी कि भाईचारा, इस तरह मतलब कहते हैं कि बहनचारा, मतलब जिस तरह एक आम अगर देखें ना, एक औरतें जो मतलब औरतों का लॉन्ग मार्च हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मतलब सारी की सारी औरतें जो है वो एक दूसरे की मदद के लिए यानी कि सड़कों के ऊपर आ गई। तो इस चीज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो तीन निशान है ना, तीन यानी कि फ़ीमेल के सिंबल को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब ना झगड़ा ये होगा कि मतलब कौन सा सिंबल लेस्बियन के लिए इस्तेमाल किया जाए और कौन सा सिंबल सिस्टरहुड के लिए इस्तेमाल किया जाए। पहले मतलब ना ये झगड़ा हुआ कि चलें ये जो तीन वाला सिंबल है ना ये हम इस्तेमाल करेंगे लेस्बियन के लिए, और जो दो वाला सिंबल है ये इस्तेमाल होगा सिस्टरहुड के लिए। लेकिन बाद में फिर इस चीज़ को अमेंड करके जो है वो तीन वाला जो सिंबल है वो सिस्टरहुड के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो दो वाला सिंबल है यानी कि दो फीमेल के सिंबल को इकट्ठा करके ये लेस्बियन के लिए इस्तेमाल किया गया। आई होप कि यो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगली बात करते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल से मुराद ये है कि सेक्सुअल बिहेवियर टुवर्ड्स बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि ऐसा बंदा जिसको मतलब ना ये कोई ना हो कि मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मतलब वो ये ना जानता हो कि बस जो भी है वो आ जाए, ठीक है, मतलब जिस तरह ये वाला उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला ये है बाइसेक्सुअल के लिए। बाइसेक्सुअल के अंदर वो ये कह रहा है कि बाइसेक्सुअल जो है वो एक ना कन्फ्यूजिंग यानी कि सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली इट स्टार्ट विद व्हाट एवर सेक्स द बाइसेक्सुअल पर्सन। वो कहता है कि हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि जो बंदा बाइसेक्सुअल है उसका अपना सेक्स क्या है, ठीक है, यानी कि वो खुद मेल है या फीमेल है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। हमें इस चीज़ से गर्ज़ है कि हम उसका सिंबल लेंगे, ठीक है, और उसको एक फीमेल के सिंबल के साथ और एक मेल के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखें, हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अब जो अब अपना ये वाला जो सिंबल है ये वाला ये, ठीक है,
ये वाला सिंबल अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब एक ये वाला मेल है, ठीक है, जिसको मतलब कोई नहीं है अपना, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सिंबल है ये मेल का सिंबल है, और ये जो मेल है ये बाइसेक्सुअल है। इसको ये कोई नहीं शर्म कि औरत है या मर्द है, जो भी है मैंने उसके साथ यानी कि चिमट जाना है। और अब हमने इस चीज़ को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक मेल भी साथ लगा दिया, एक फ़ीमेल भी लगा दी। अब दूसरी तरफ एक फ़ीमेल है, वो बाइसेक्सुअल है। अब फीमेल क्या करती है, ठीक है, यानी कि फ़ीमेल को भी यही है कि मतलब बेशक मेरे सामने फ़ीमेल आ जाए या मेल आ जाए, वो दोनों को एक ही यानी कि बाइसेक्सुअल, क्योंकि वो खुद जो बाइसेक्सुअल लाजा, हमने उसके साथ भी एक मेल लगा दिया, एक फ़ीमेल लगा दिया। आई होप कि आप इसको भी समझ गए हों कि बाइसेक्सुअल से क्या मुराद है। अच्छा, अगली बात करते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में वो बंदा आता है जो यानी कि ना मर्द होता है ना औरत होती है, यानी कि ना वो फीमेल होता है ना ही वो मेल होती है। उसमें फ़ीमेल के भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और मेल के भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हम उसे ना ही मस्कुलिन में डालेंगे ना ही उसे हम फेमिनिन में डालेंगे, बल्कि हम उसके लिए एक नया एक यानी कि सिंबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक ट्रांसजेंडर के तौर पर, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो है ये मतलब ऐसा सिंबल है जो मतलब ना दोनों को इंटरलॉक कर देता है, यानी कि मेल की खूबियों को भी और फीमेल की खूबियों को भी। देखें जिस तरह ये वाला उसने सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है, 2 फीमेल उसने मिलाई हैं और 2 ही मेल मिलाए हैं। उसने इसमें यह कहा हुआ है कि मतलब ऐसा बंदा जिसमें मेल की भी खासियत हो और जिसमें फ़ीमेल की भी खासियत हो, उसको हम ट्रांसजेंडर का नाम देंगे, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स जो हैं वो एक ही बंदे में इनहेरिट हो गए हों, ठीक है, उसको हम यानी कि ये वाला नाम देंगे। इस जो ये बंदा होता है यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों के यानी कि पार्ट्स होते हैं, ट्रांसजेंडर जो होता है ये खुसरा तकरीबन होता है, 3 किस्म का होता है बायो की लैंग्वेज के अंदर। एक का नाम होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इन तीनों के यानी कि ना स्पर्म्स के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। अगर एक स्पर्म कम हो जाए, 46 वैसे नॉर्मल के होते हैं, अगर किसी के 47 हो जाए तो वो खुसरे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, 46 हो जाए तो वो खुसरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है। और इन दोनों के पास यानी कि ना सेक्शुअल एबिलिटीज़ कोई नहीं होती हैं, ठीक है। अगर एक यानी कि कम हो जाए, वो 45 सिंबल के साथ पैदा हो जाए, तो उसके क्या होता है, उसके यानी कि ना फीमेल शिप उसकी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसके ब्रेस्ट वगैरह बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें मेल भी उसमें यानी कि थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पाता, लिहाजा उसमें फ़ीमेल की खासियत बाकी रहती हैं, ठीक है। उसकी लेकिन यानी कि हो सकता है दाढ़ी भी निकल आए, ठीक है, यानी कि उसके बूब्स भी हों, उसका ब्रेस्ट का साइज़ भी बड़ा हो जाए और उसकी दाढ़ी भी साथ में आ जाए, ठीक है। अमूमन आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, लेकिन अल्लाह ताला की बिना कि अल्लाह ताला ने हमें एक नॉर्मल इंसान पैदा किया, बाकी मेरे रब की मर्ज़ी कि जिसको जिस तरह का पैदा करे। ये मतलब म्यूटेशन होती है जीन्स के अंदर ही, और ये इंसान के अपने बस में नहीं होता। इंसान के बस में तो ये भी नहीं होता कि वो मेल यानी कि अपना औरत पैदा करे या मर्द पैदा करे, या मतलब बच्ची पैदा करे या बच्चा पैदा करे, या मतलब इस ट्रांसजेंडर को यानी कि पैदा करे। लेकिन होपली यही यानी कि कहा जाता है कि हर 1000 जो बच्चा होता है, हर 1000 में से एक बच्चा जो होता है वो इस कैटेगरी में पैदा होता है, ठीक है, मतलब ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में पैदा होता है। कहीं या सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन हकीकतन यही है कि मतलब ट्रांसजेंडर जो होता है ये ऐसा सेक्शुअल यानी कि ऐसा बंदा होता है जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों के आर्गन जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ वो बात कर रहा है, वो कहता है कि अब ना एक और सिंबल हमने इस्तेमाल किया, वो सिंबल है ये वाला, किधर गया, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल का उसने नाम दिया है मरकरी का, ठीक है। मैंने आपको ना पहले बताया था कि क्या हुआ था कि वीनस किसका नाम है, फ़ीमेल का नाम है, यानी कि मस्कुलिन का नाम है। मस्कुलिन के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए वीनस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मेल के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मार्स का यानी कि वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब उसने इसमें बड़ी दिलचस्प बात की है, उसने कहा कि ये जो ट्रांसजेंडर होता है ना, इसमें मार्स और वीनस ये दोनों आपस में मिलते हैं। मार्स मेल और वीनस फीमेल दोनों आपस में मिले और किसको पैदा किया, मरकरी को। मरकरी कौन है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। लिहाजा दोनों की यानी कि इसमें खासियत पाई जाती हैं। इसने मतलब वो क्या किया, एक ही गोल दर लगाया, उसके ऊपर उसने यानी कि ना तीर बना के मेल भी डाल दिया, नीचे प्लस का निशान डाल के उसमें फ़ीमेल भी डाल दी, ठीक है। लिहाजा ये जो क्रीसेंट यानी कि है, मतलब उसने कहा कि ये जो ऊपर क्रीसेंट बना हुआ है मून के टॉप के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है मस्कुलिन के कैरेक्टर को, और नीचे ये जो मतलब बना हुआ है प्लस का निशान, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये अपना फेमिनिन का कैरेक्टर है, ठीक है। और इन दोनों को यानी कि ना उसने अपना मिला के ये क्या किया, उसने कहा कि ये
ट्रांसजेंडर पर्सन है, ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है। हर्मैफ्रोडाइट पौधों के इस्लाम में भी इस्तेमाल होता है कि ऐसा पौधा जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल के अंदर पाए जाते हों, ठीक है। और साथ ही साथ यानी कि एंड्रो अपना इसमें उसने एंडग्राइनसली, ठीक है, उसने वर्ड इस्तेमाल किया ANDGROYNOUSLY, ठीक है, एंडग्राइनसली ये वर्ड उसने इस्तेमाल किया कि ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसजेंडर के बंदे के लिए। अब यहाँ पर आगे उसने बड़ी दिलचस्प बात की है, वो कहता है कि ये जो ट्रांसजेंडर होता है ना, ये बड़ा मतलब ना ख़राब किस्म का बंदा होता है। ये गे के तौर पर भी आ सकता है, लेस्बियन के तौर पर भी आ सकता है, और ये बाइसेक्सुअल के तौर पर भी आ सकता है। मतलब जो मैंने पहले आपको रिप्रेजेंट किया है, यानी कि फ़ीमेल का साथ भी देता है, मेल का साथ भी दे सकता है, और दोनों का साथ भी दे सकता है, यानी कि बाइसेक्सुअल में भी आ सकता है, ठीक है। लिहाजा ये जो ट्रांसजेंडर बंदा होता है, इसको हम किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रख सकते, और हम इसे ये कहते हैं कि तुम यानी कि ना मेल में हो ना तुम फीमेल में हो, बल्कि तुम हर एक के साथ यानी कि हिस्सा तुम्हारा मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आगे कुछ चीज़ें आती हैं रिबन्स। रिबन मतलब आपको मतलब रिबन के नाम से ही पता लग गया होगा, रिबन एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब ना किसी चीज़ को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, या मतलब एक पूरे तबके को रिप्रेजेंट कर रही होता है। रिबन जो होते हैं ये कतन बिल्कुल भी ना किसी गे के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, सॉरी मतलब सारे रिबन जो होते हैं, कुछ होते हैं जो गे या लेस्बियन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सारे रिबन कोई किसी बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई यानी कि किसी इस्तिलाह को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी यानी कि चैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मोस्टली मरकज़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं रिबन। जैसे रेड रिबन जो होता है वो एड्स की अवेयरनेस के लिए, पिंक रिबन जो होता है वो छाती के कैंसर के लिए, वाइट रिबन जो होता है वो मतलब ऐसे लोगों के लिए जो टीन एज में सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, होते भी वो गे हैं। जो पोली एमारी होता है ये यानी कि अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की अवेयरनेस के लिए। और जो ब्लू होता है यानी कि रिबन, इसको स्पीच ऑफ फ्री यानी कि फ्री स्पीच के तौर पर, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनेट के ऊपर यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है एड्स अवेयरनेस रिबन। एड्स अवेयरनेस रिबन की अगर हम बात करें तो एड्स अवेयरनेस रिबन के अंदर वो ये कह रहा है कि ये वाला जो करैक्टर है, सॉरी ये वाला यानी कि जो सिंबल है, वो कह रहा है कि ये जो वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है एड्स को, ठीक है। इसका कलर होता है रेड। अच्छा, इसका वो कलर कह रहा है कि इसका कलर होता है रेड। वो कह रहा है कि मतलब ना इसको ईजाद किसने किया, यानी कि ये शुरू कैसे हुआ। रेड रिबन जो है ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है, एक सिंगर बंदा था, ठीक है, वो यानी कि ना गाने वगैरह भी लिखता था, और उसका नाम था पौल जाबरा। पौल जाबरा जो है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 1991 के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन उस ग्रुप का क्या नाम था, न्यूयॉर्क बेस्ड विजुअल एड्स ग्रुप, ठीक है। इसने 1991 में मिलकर एक विजुअल एड्स चैरिटी ग्रुप बनाया जो कि एक प्रोफेशनल आर्ट का यानी कि ग्रुप है। ये विजुअल एड ग्रुप जो है ये मतलब क्या करता है, ये ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या गैलरी या म्यूज़ियम को यानी कि अपना उनको एनकरेज करता है, बल्कि साथ ही साथ ये एड्स के जितने भी लोग जो एड्स की वजह से मर जाते हैं उनको उनके यानी कि ना सिंबलाइज यानी कि उनको उनके सिंपथी यानी कि सिंपथी के तौर पर उनको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इसका ये मकसद होता है कि लोगों के अंदर एड्स की या HIV की ट्रांसमिशन कैसी होती है इस चीज़ को अवेयर किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि एड्स या HIV का मतलब क्या होता है। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके ये जो होते हैं ना वाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो आपकी बीमारियों के मुदाफ़ियाती यानी कि ख़िलाफ़ होता है। मिसाल के तौर पर आपकी जिस्म की जो फ़ौज होती है एक किस्म की, वो जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, और फिर इसके बाद कोई भी बीमारी जो है वो आपके ऊपर आसानी से हमला कर सकती है। दूसरी तरफ वो इसने कहा है कि ये जो HIV होता है, HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, यानी कि ये वो वायरस होता है जो एड्स फैलाता है। HIV वायरस है, एड्स वो बीमारी है, और इसकी अवेयरनेस के लिए ये जो माने कि एड्स अवेयरनेस रिबन है ये इस्तेमाल किया जाता है जिसका कलर होता है रेड, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इसने यानी कि ना ये भी अवेयरनेस फैलाई कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, यानी कि इसके लिए फंड कैसे इकट्ठे किए जाएँ, यानी कि इसने लोगों को काफ़ी हद तक ना मतलब एनकरेज किया कि आप हमें फ़ंड भी दें और इस चीज़ को फैलाएं भी कि ये बीमारी कैसे पैदा होती है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि आखिर इसका रंग सुर्ख क्यों, मतलब इस रिबन का जो अवेयरनेस पैदा करता है ये जो एड्स की, इसका कलर रेड क्यों रखा गया। उसकी वजह ये बताएगी क्योंकि ये बीमारी है खून की,
ठीक है, और खून का कलर होता है रेड, लिहाजा ये मतलब इसलिए इसको कहा गया कि ये मतलब रेड के साथ है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि ये इतना फेमस क्यों हुआ, ठीक है, यानी कि ये रेड कलर इतना फेमस क्यों हो गया। द रेड रिबन मेड इट्स पब्लिक व्हेन होस्ट जर्मनी आयरन, ठीक है, एक मतलब होस्ट थी, यानी कि जब 1991 के अंदर इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया था ना, उस वक्त एक होस्ट थी, यानी कि ना एक मेहमान इन्होंने बुलाई थी, मेहमान का नाम था जर्मी आयरन। जर्मी आयरन जो है उसने यानी कि ना टोनी अवार्ड जो दिए जाते हैं, टोनी अवार्ड्स के अंदर उसने वो अपने हाथ के ऊपर ना ये रेड रेबन पहना था, ठीक है। उस रेड रेबन के पहनने की वजह से इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि ना लोग इस चीज़ को काफ़ी पसंद करने लग पड़े, और आखिरकार यानी कि ये एक फ़ैशन स्टेटमेंट के तौर पर भी सामने आ गया, और एक्सट्रीमली तौर पर लोगों ने इसको करेक्ट भी समझना शुरू कर दिया कि यही यानी कि सिंबल जो है वो एड्स के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि रेड रिबन प्रोजेक्ट इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड रिमेन अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एड्स अवेयरनेस, कि मतलब एड्स की अवेयरनेस के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये जो रेड रिबन प्रोग्राम है, ये बहुत हद तक पॉपुलर हो गया है, ठीक है, और इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है सिंसेरिटी के साथ, अगर हम एड्स के ऊपर काबू पाना चाहते हैं। दूसरा जो यानी कि ना सिंबल है वो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिबन इस्तेमाल किया जाता है वो उसका कलर होता है पिंक, ठीक है, पिंक वाला कलर। आपने अक्सर औकात ना अगर आप जाएँ शौकत खानम की किसी भी लेबॉर्ट्री के पास, ठीक है, शौकत खानम की अगर आप किसी लेबॉर्ट्री के पास जाते हैं तो उन्होंने ना मतलब काफ़ी हद तक अवेयरनेस के लिए ना लोगों की अवेयरनेस के लिए, मतलब इस ब्रेस्ट कैंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक औरत यानी कि ना उनकी पिक्चर उन्होंने लगाई हुई होती है और उसने पिंक कलर पहना हुआ होता है, ठीक है, और साथ में उन्होंने यानी कि ना अवेयरनेस दी हुई होती है कि ये चीज़ ख़तरनाक है और ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको अल्ट्रासाउंड या मतलब सर्जरी वगैरह जो कुछ भी वो कहते हैं वो आपको करवाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मतलब क्या हुआ, पिंक रिबन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वाज इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ रेड एड्स, ठीक है, यानी कि एड्स के बाद, एड्स की कामयाबी के बाद ये जो है इसकी अवेयरनेस भी कंटिन्यू हो गई, ठीक है। अब चूँकि कैंसर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, ख़ास तौर पर ये अमेरिकन जो है उनके लिए यानी कि ना बहुत हद तक अभी भी कंटिन्यू हुआ है, उनको यानी कि ना मोस्ट या पाकिस्तान में या दूसरे मशरक़ी ममालिक में भी काफ़ी हद तक फैल चुकी है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है ब्रेस्ट कैंसर जो होता है एक्चुअली मतलब उन वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है जो बच्चे पैदा नहीं करती, ठीक है, मतलब जो अपने बच्चों को फीड नहीं करती। और जब यानी कि ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को फीड नहीं करती वो किस कैटेगरी में, यानी कि मोस्टली वो किस कैटेगरी में गिरती हैं, लेस्बियन की कैटेगरी में, यानी कि अमेरिकन जो हो गए, यानी कि अमेरिकन में लेस्बियन जो है चीज़ को यानी कि वो अच्छा समझते हैं, मतलब जहाँ जायज़ समझते हैं, और लिहाजा वो इस चीज़ से काफ़ी हद तक डरती हैं, या मतलब उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को स्पेशली तौर पर वो यानी कि ना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेती हैं कि इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए और प्रिवेंशन के लिए कौन से मेथड अपनाए जाएँ। अगला जो इस्तेमाल किया जाता है रिबन वो है वाइट रिबन। वाइट रिबन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है उन गे लड़कों के लिए जो अपनी टीन एज में ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ऐसे मामलात बनने की वजह से अमेरिका के अंदर। अच्छा, ये अवेयरनेस शुरू की थी मतलब बेसिकली ऑनलाइन शुरू हुई थी, ठीक है, बल्कि अभी भी ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन अवेयरनेस ये 1997 में यानी कि लॉन्च की गई थी मिशिगन के अंदर, ठीक है, और मतलब ना मिशिगन के अंदर ये एक लड़का था जिसका नाम था जैसन बोल्टन, ठीक है। जैसन बोल्टन जो है ये एक गे लड़का था। इस गे लड़के ने यानी कि मिशिगन के अंदर यूथ में था, यानी कि टीन एज में था, इसने खुदकुशी कर ली थी डिप्रेशन की वजह से। इसकी खुदकुशी करने की वजह से एक और लड़का था ज़ेवियर नेप्टस। ज़ेवियर नेप्टस जो है ये ख़ुद भी गे था और इसने एक मरतबा खुदकुशी को अटैम्प्ट करने की यानी कि नाकाम कोशिश भी की थी। लिहाजा इसने जब अपने जैसे लड़कों को मरते हुए देखा या मतलब ऐसी खबरें इसने सुनी या मतलब अपने हाथों से देखा, और जब ख़ुद इस कैटेगरी में इस चीज़ को उसने अपनी लाइफ में भी एक मरतबा एक्सपीरियंस किया, तो उसने सोचा कि क्यों ना लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हम जैसे लोग यानी कि जो गे की कैटेगरी में आते हैं कितनी मुश्किलात से दो चार होते हैं, या मतलब कैसे कैसे डिप्रेशन में जाकर हम मतलब खुदकुशियाँ वगैरह कर लेते हैं। तो लिहाजा उसने ये अवेयरनेस शुरू की। नेप्टस ने कहा कि द वाइट कलर वाज चूजन टू रिप्रेजेंट द क्लैरिटी ऑफ थाट्स एंड इनोसेंस ऑफ यूथ। उसने कहा था कि वाइट कलर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जो यूथ की मासूमियत है उसको रिप्रेजेंट करूं, और साथ ही साथ यानी कि ना आपके मतलब थॉट्स की
क्लैरिटी हो जाए, मैंने इसलिए वाइट कलर इस्तेमाल किया। नेप्टस ने इसके साथ साथ ये भी यानी कि ना कोट किया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर कि एन अमेरिकन टीनेजर अटेम्प्ट सुसाइड एवरी 5 आवर्स। वो कहता है कि हम हर पाँचों में से, यानी कि हर 5 में से एक गे जो होता है, यानी कि अगर 5 लोग गे हैं तो उनमें से जो एक लड़का है वो खुदकुशी की कोशिश ज़रूर करता है या खुदकुशी के ज़रिए मर जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इसकी वजह क्या होती है, मतलब उनको स्ट्रेस को डील करना, एक गे होने या एक लेस्बियन होने या एक बाइसेक्सुअल या एक ट्रांसजेंडर होने के नाते जो मुश्किलात पेश आती हैं, जिस वजह से वो यानी कि खुदकुशी का कदम उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ वो ये कह रहा है कि ये स्प्रेडिंग यानी कि ना अवेयरनेस इसलिए भी की गई, ठीक है। बाय स्प्रेडिंग दिस कैंपेन नेप्टस होप्स टू सेव अदर यंग पीपल फ्राम सुसाइड, ठीक है। यानी कि उसकी उम्मीद है कि वो दूसरे लोगों को भी अपनी इस मदद से बचा लेगा। अच्छा, अगला जो मतलब ना सिंबल मतलब ये जो रेबन इस्तेमाल किया जाता है वो है पोली एमरी, ठीक है। पोली एमोरी, POLYAMOR है, पोली एमरी अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस रेबन। इसमें वो ना बड़ी अच्छी बात करता है। इसमें वो ये कहता है, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, या उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो क्या करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो कहता है कि अगर आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप मेल हैं या चाहे आप फीमेल हैं, तो आपको मतलब क्या करना चाहिए, दोनों में लव, मोहब्बत, सिंसेरिटी, हॉनेस्टी के साथ आपको पेश आना चाहिए, ठीक है। वो इसमें कि ये कहता है कि प्रमोट हॉनेस्टी, ट्रस्ट एंड लविंग रिलेशनशिप फॉर अ पर्सन हु इज़ मोर देन वन रिलेशन, कि ऐसा बंदा जिसके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोलीएमरी का यानी कि रिबन इस्तेमाल किया जाता है। पोलीएमरी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग रोमांटिकली इन्वॉल्व विद मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, कि एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों के साथ रोमांटिकली अटैच होना, ठीक है। रेदर अ लविंग, हॉनेस्ट, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 पीपल, और इसकी ये अवेयरनेस होती है कि 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान मतलब ये सारी चीज़ें पैदा की जाएँ, ट्रस्ट, मोहब्बत, प्यार, ये सब चीज़ें। दिस इज़ हार्डली अ न्यू कंसेप्ट, ये बहुत ही यानी कि ना हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत सारे जो रिलीजन हैं वो इस चीज़ को फोकस करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस चीज़ को रिकोगनाइज़ किया, बहुत सारे यानी कि मुल्कों ने यूनियंस ने इसको सपोर्ट भी किया, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ पर एक से ज़्यादा शादियाँ, या मतलब इस्लाम में भी एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त है, तो इस चीज़ की अवेयरनेस दी गई है कि मतलब अच्छी बात है कि अगर किसी बंदे की एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं तो वो मतलब इस्लाम की रवायात भी यही है कि वो इंसाफ करे उनके दरमियान, और उनके दरमियान हर तरह से डिवाइड यानी कि जस्टिस के तौर पर पेश आए, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि मतलब ये जो रिबन है इसके ना यानी कि 3 उसने डिफरेंट कलर्स यानी कि रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। द ओपननेस एंड ऑनेस्टी अमंग ऑल पार्टनर्स, मतलब उसने तमाम पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 किस्म के यानी कि ना रिबन लॉन्च किए हैं। पहला उसने कहा है कि ब्लू कलर है, ये रिप्रेजेंट करता है द ओपननेस एंड ऑनेस्टी अमंग ऑल पार्टनर्स, के तमाम पार्टनर्स की आपस में बिल्कुल ओपननेस हो, यानी कि कोई एक दूसरे से बात ना छुपाएं, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ हॉनेस्टी के साथ पेश आएँ। ये हो गया पहला यानी कि ब्लू रिबन का कमाल। दूसरा है उसका क्या नाम है, रेड रिबन ये रिप्रेजेंट करता है इस यानी कि पोलीमॉर्फी के अंदर, ये रेड रिबन रिप्रेजेंट करता है लव और पैशन को, ठीक है। यानी कि ये जो रेड रिबन है इसलिए भी इस्तेमाल किया क्योंकि ये एड्स की अवेयरनेस के लिए भी रेड रिबन है, और वो भी इसमें यानी कि ना लव और पैशन को इस्तेमाल किया गया, यानी कि सिंपथी को इस्तेमाल किया गया कि अगर कोई एड्स का बंदा है उसके साथ सिंपथी के साथ पेश आया जाए। तो यही अवेयरनेस के लिए यानी कि इन्होंने रेड कलर पोलीमॉर्फी के अंदर भी इस्तेमाल किया, ताकि जो बंदा एक से ज़्यादा रिलेशन में है वो भी सिंपथी और पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए। जो आखिरी इस्तेमाल किया गया वो है ब्लैक यानी कि कलर। अच्छा, ब्लैक कलर इस्तेमाल इसलिए किया गया कि बाज़ औक़ात क्या होता है, 2 लोग आपस में मोहब्बत तो करते हैं, ठीक है, यानी कि एक लड़का लड़की, एक पाकिस्तानी मुआशरे की बात कर लें, लेकिन सोसाइटी उनको नहीं साथ में जीने देती। मिसाल के तौर पर जैसे अक्सर पंजाब के गाँव में होता है, लड़की का मतलब कोई और यानी कि ज़ात पात हो गई, और लड़के का कोई और ज़ात पात हो गई, दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं लेकिन मुआशरा उनको आपस में मिलने नहीं देता, क्योंकि ज़ात पात का फ़र्क हो जाता है, मटेरियल का स्टेटस का फ़र्क हो जाता है, सोसाइटी के लेवल का फ़र्क हो जाता है। तो लिहाजा इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए या इन दोनों को मिलाने के लिए जो रोल अदा होता है इस पोलीमॉर्फी का, वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक रिबन, ठीक है। यानी कि इनको इस्तेमाल यानी कि किया जाए कि मतलब ताकि लोग जो हैं वो मतलब सोसाइटी रिलेशनशिप फ्राम द आइज़ ऑफ पॉपुलर सोसाइटी के, मतलब जो सोसाइटी का जो रिलेशन है उस चीज़ को थोड़ा नीचे किया जाए और उनके रिलेशन को थोड़ा मजबूत किया जाए, या मतलब उनको आपस में यूनाइट किया जाए, ठीक है। ये इसलिए हो गया।
अगला है ब्लू इंटरनेट फ्री स्पीच रेबन, यानी कि ब्लू रेबन। ब्लू रेबन, अच्छा जी, इसका क्या मकसद है? ब्लू रेबन जो है ये इस्तेमाल होता है ऐसे कामों के लिए। अच्छा, मैं आपको पैसे इसकी ना थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। जब जनाब हुआ कुछ इस तरह कि जब इंटरनेट का दौरा शुरू हो गया, ठीक है, और वेबसाइट बनना शुरू हो गई, तो जाहिर है कि हर इंसान के हाथ में मतलब मोबाइल और कंप्यूटर आ गया। उस मोबाइल और कंप्यूटर पे जब वो इंटरनेट पे जाता है तो वो आसानी से किसी भी वेबसाइट या किसी भी इंफॉर्मेशन को वो यानी कि इन्फॉर्मेशन तक वो एक्सेस हासिल कर सकता है। अब इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए कि हर इंसान हर इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच सकता, एक एक्ट लॉन्च किया गया। हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई एक एक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था कम्युनिकेशन डिकेंसी एक्ट। कम्युनिकेशन डिकेंसी एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता था कि हर इंसान को हर वेबसाइट तक एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर इंसान को इंफॉर्मेशन का हक़ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन का हक़। तो इसके ख़िलाफ़ ये मतलब जो अपना अवेयरनेस शुरू की गई जिसका नाम है ब्लू इंटरनेट फ्री स्पीच रेबन, इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया कि नहीं जी, मतलब लोगों को स्पीच करने का या मतलब इंफॉर्मेशन को लेने का जो हक़ है वो दिया जाए। तो जब ये हक़ यानी कि ना उनको अवेयरनेस दी गई तो ये चीज़ रिप्रेजेंट की गई कि लोगों को यानी कि ना उनकी अवेयरनेस दी जाए। अब इस चीज़ के लिए क्या किया गया, इस चीज़ के लिए जो वेबसाइट्स हैं ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मतलब ना प्रोटेस्ट करने के लिए अपनी जो वेबसाइट का वॉल होता है ना उसको उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने यानी कि ना ताकि वो सेंसरशिप के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर सके। ये जो सेंसरशिप गवर्नमेंट की तरफ से लगाई है कि मतलब इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं हो सकती इंटरनेट के ज़रिए भी, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए कि देखें कि नहीं, ये इंसान का बुनियादी हकूक़ है, राइट ऑफ स्पीच, यानी कि राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि अपने ख़यालात को एक्सप्रेस कर सकता है, इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल करना इंसान की बुनियादी यानी कि उसका हक़ है, तो ये उसे मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए या इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए जो मतलब ब्लैक रेबन है ये इस्तेमाल किया गया। और मतलब सॉरी, ये मतलब जो ब्लू का रेबन इस्तेमाल किया गया, और इस ब्लू के रेबन को इस्तेमाल करने के लिए जो ब्लैक कलर है वेबसाइट ने अपने वॉलपेपर के पीछे लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ का हल कुछ यूँ निकाला गया ताकि हर इंसान जो है वो इंटरनेट की एक्सेस हासिल कर सके। तो इस चीज़ का हल ये निकाला गया कि कुछ जो है ना वेबसाइट्स, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि आप ऐसा करें कि आप ना यानी कि अपने एक्सेस इतनी आसानी से ना दें लोगों को। अब ऐसा करें कि एक ना मतलब उस वेबसाइट पर जाने से पहले आप एक और वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, उसके ऊपर ये लिखें कि अगर आप 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और आपको फिर थोड़े से चार्जेस भी पे करना पड़ेंगे, तो तब जाकर आप इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते, ताकि हर ऐरा गैरा बंदा इस चीज़ तक ना पहुँच सके। मिसाल के तौर पर कि जो पोर्न यानी कि मतलब जहाँ एडल्ट्स जो वेबसाइट हैं, यानी कि जो बड़े लोगों के 18+ के लिए, ठीक है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देंगे कि हर बच्चा उन तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा सा हल किया गया, मतलब इस चीज़ का एक बाईपास बना के कि वो परफार्मा आप हल करके वेबसाइट में जमा करवाएं और वो वेबसाइट फिर आपको अपनी बाकी सारी इंफॉर्मेशन के एक्सेस आपको दे सकेगी, ठीक है। तो बस यानी कि कुछ और रेबन्स हैं, ठीक है, उनको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ और रेबन्स हैं जो मतलब ना बाकी सोसाइटी के मुख्तलिफ काजेज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रीन रेबन इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ना इन्वायरमेंटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन ना हो, यानी कि डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, या डिज़र्टिफिकेशन, मतलब दरख्तों को ना काटा जाए, ये माहौल दोस्त को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीन रेबन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो पर्पल रेबन है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि शहरों के अंदर या मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो है वो अर्बन वायलेंस ना हो, ठीक है, ये इसके लिए ब्लू रेबन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर ब्लू रेबन जो है वो इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो विक्टिम होते हैं किसी भी किस्म के क्राइम के, यानी कि जो मुजरम लोग होते हैं, मुजरमों के भी तो हकूक़ होते हैं ना, इंशाल्लाह हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि मुजरमों के क्या क्या हक़ हैं, ट्रायल का, प्रोबेशन का, ये क्या उनको हक़ हासिल होने चाहिए और क्या हक़ हासिल होते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे, और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि मुजरमों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, तो इस चीज़ के लिए ब्लू रेबन इस्तेमाल किया जाता है। और ऑल इन ऑल इसमें कुछ और भी रेबन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं थोड़ी अगले टॉपिक में मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के मुतालिक तो कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या मतलब आप इंफॉर्मेशन इसके मुतालिक लेना चाहते हैं या नोट्स वगैरह के मुतालिक, तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अपना नीचे मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप मेरी व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ट्यून्ड।